किन किन बिदरंग होय राम नाम जाने का नर तेरी बात ने पूछे ओय ज्यादा आवाज है सही है ये मेरे में भी ऊपर तो दम तो नहीं है मैं तो काम भी कर दूं आज पे काम कर हां काम कर दे आई बात कबीर एक साध ले तेरा जन्म मरने यानी देखो भजन में कि भगवान नहीं मिलता यार भगवान मिलने का तरीका तो सीख राम के कहे जगत गति पावे खान कहे मुक्ति था पंडित बाद बदल सो झुमका राम का नाम लेने से ये तरीका मालूम होना चाहिए कि राम का नाम लिया कैसे जाता है। अगर ते फोन करोगे ठम उठा पड़ोगी कोई ना तो तारो फालतू में टाइम खराब है। यानी हरियाणा का नंदलाल कवि बड़ा विद्वान कवि था। कैसा कवि था? जो आज गा दिया वो कल नहीं गाएगा, जो कल गा दिया वो परसों भी नहीं गाएगा। यानी तत्काल कवियों में महान कवि हुआ था और अभी भी है। वर्तमान में मुझे रामजी थे उनके गुरु नहीं क्या उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। बड़े विद्वान थे, बहुत का दिमाग मिला। उनके शिष्य हाँ उनके शिष्य है, सुना है मैंने। नहीं है शिष्य, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ है। मैं ऐसा बोलता कि शिष्य था खत्म शिष्य है। तो हरियाणा का नंदलाल कवि सचमुच जयपुर शहर के बाजार में घूमने के लिए चला गया। ज्यादातर उनके इनके बारे में जानने वाले जो उनके परम शिष्य हैं, अनुयायी हैं, उनको ज्यादा मालूम है। तो नंदलाल कवि जयपुर शहर में घूमने के लिए चला गया तो बाजार के अंदर 4-5 बंदे ताशपत्ती खेलने वाले उनको मिल गए। नंदलाल कवि बड़े विद्वान कवि को जाकर कहने लगे भाई आप ये कौन सा खेल खेल रहे हो? नंदलाल जी ने जवाब दिया भाई नंदलाल जी ये ताशपत्ती का खेल है। भाई ये बात तो मेरे समझ में आ गई, ये ताशपत्ती का खेल है लेकिन इसके पत्ते कितने? नंदलाल जी इसके 52 पत्ते होते हैं, इसके 52 खेल होते हैं। बोले भाई ये बात मेरे समझ में आ गई कि 52 पत्ते इसके 52 खेल होते हैं। लेकिन भाई 52 खेल होते हैं, लेकिन मेरे को ये बात तो बताओ आप इन पत्तियों में सबसे बड़ा पत्ता कौन सा है? बोले भाई इन पत्तियों में सबसे बड़ा पत्ता होता है इक्का। तो बोले इक्के के बाद में कौन सा? बोलो दूरी। तो नंदलाल कवि सजनो बड़ा विद्वान कवि था, तत्काल कवि था। उस भरे बाजार में ताशपत्ती वालों जो खेल खेल रहे थे उनके सामने कहना शुरू कर दिया।
बाउल खेल के बारे में। तो नंदलाल कभी कहना शुरू कर दिया, खड़ा खड़ा क्या इक्का पर सुता धन है भाई दुरी की दिया। इक्का कौन है? नंदलाल कभी आध्यात्मिक से खेलता है, ये बाजार में खेलते उस प्रकार नहीं भाई, सुनने की बात। इक्का कौन? इस संसार को रचने वाला परम पिता परमात्मा ईश्वर प्रभु, उसका नाम रख ले और जो दुर्मत है वो शरीर से बाहर निकाल दे। भगवान का नाम लेगा तो दूरी अपना आप चली जाएगी। अब मेरे सामने तो बात करें तो सुभाष आदमी तो शरीर और परेश यार क्या को हमें तो बेटा बकवास करो होती, तो इसको बोलते हैं दुर्मत में दाता नहीं दस है। संत महात्मा का लेख है, दुर्मत में दाता नहीं दस है, पच पच फिरे गवाई। अरे भाई कौन पर निकले काम नहीं होते तब करो हजार लड़को भाई सत्ता की सार पाप कपट छोड़ पड़े भाई दुर्मत में दूर। दुर्मत में दाता नहीं दस है, दुर्मत में करेगा दाता नहीं दस है। तो ताशपत्ती खेलने वाले कह दिया नंदलाल जी महाराज यह बात समझ में आएगी कि इक्का की दूरी की तो भाई के बाद में कुछ पत्तियां होगी, बोले तीन चौकी पंजी और तो फिर नंदलाल कभी कड़ा 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 शुरू कर दिया। भजन में बात बता दी, दूरी की व्याख्या क्या आ गई? तिरी चुकी और पंजी और छगी। भाई इसके बाद में अगर भगवान को प्राप्त करना है, पहले तो तेरे को बात बता दी इक्का की कि सबको छोड़ करके तू एक परमात्मा का भजन कर ले। तो कभी साथ महात्मा की बात बताइए भजन में कि एको साध्या सब सदा सब साध्या समझा, कहे कबीर एक ने साथ तेरा जन्म मरण भी कि तू एक इष्ट में चाहे भगवान शंकर को पकड़ ले किसी को पकड़ ले, तू दृढ़ विश्वास से पकड़ तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन सन मनाओ रोजना बाला दिखने को भाई शंकर भगवान पूछ जाएगा, शंकर भगवान पलक लगा ले तो भाई कृष्ण भगवान पूछ जाएगा। तो सबको पूछना चाहिए, अपना अपना इष्ट है, लेकिन उस परम पिता परमात्मा में भरोसा एक पे पक्का ही रखना चाहिए। तो तीन गुण है, तीन गुण है कौन से? रजोगुण सतोगुण और तमोगुण। अरे मोटा रूप में समझा मुझे तो ब्रह्मा विष्णु और महादेव। जो महादेव की शिव पुराण है उसको पढ़ देते उसका अध्ययन करते। और जो ब्रह्मा है वो जगत के रचयिता है। जगत की रचना कैसे होती है, शरीर की रचना कैसे होती है, और रचना के बाद में शरीर कहाँ जाता है और कैसे जाता है और कहाँ जन्म जाकर के लेता है, ये ब्रह्म पुराण में लिखा है। विष्णु पुराण कि भगवान विष्णु सबकी जगत पालन करता है, भगवान भगत की रक्षा करते हैं कौन? विष्णु। और भगवान शंकर सबका श्रृंगार करते हैं। तिरी तिरी एक चौकी ने पढ़कर देख, पंजी ने काबू कर लगा भाई छकी ने मारे। तिरी के बाद में चौकी, चौकी क्या है? ब्रह्मा जी के बनाए हुए चार वेद हैं,
अथर्ववेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और इन चारों के महावाक्य हैं अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसम्, ब्रह्मस्यम्, अयमात्मा ब्रह्म। ये चार वेद हैं हिंदुओं के सबसे प्राचीन ग्रंथ और इनके चारों के महावाक्य इनको पढ़ करके देख। पंजीने का भी कर लेवा हाथ छकीने वाले शरीर का नाम है 5 तत्व है, जल, पृथ्वी, वायु, तेज और आकाश। ये 5 तत्व से शरीर बना हुआ है और एक दिन समय आने पे ये 5 तत्व अपने अपनी जगह में विलीन हो जाते हैं। पंजीने का भी कर ले छकीने वाले शरीर में 6 चीज बेकार है। शरीर में 6 चीज बेकार है। खुशी, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार। खेखार और तो बता तेरी दिन एक चौकी में पढ़कर देख भाई पंजी ने काबू कर छकी ने मारे। बोले भाई छकी को बाहर फेंक दिया, इसके बाद में क्या करना है? बाहर मिलने का रास्ता बताओ। आने मिलेगी मैं नाम तेरे कार से मैं बदल जाऊं तेरा ना पे इसके बाद में क्या बता दिया है? सत्ती सत पर डटेगी अठी आन मिलेगी, नैला 9 खंड फिरेगा गले पे दले। ये सत्ती अठी नैला नैला क्या बता दिया? इस शरीर के अंदर भाई गंगोत्री, जमुनोत्री, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब जगह आए। ये स्नान है बहरिंग। ये स्नान कौन सा है? बहरिंग, जो अपन संसारिक लोग करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब परमात्मा को प्राप्त करना होता है तो इस शरीर में 7 समुद्र और भी है। एक के लिए गाना चालू कर दो, 20-25 साल के लिए मैं 7 समुद्र पार करके तेरे पीछे पीछे गाना जो बनाया उसमें रीजन है, क्योंकि संसार में बाहर जो भूमंडल है, भूगोल, उसमें 7 समुद्र है और इस शरीर के अंदर भी 7 समुद्र है। उसमें तू ज्ञान के द्वारा, योग साधन के द्वारा स्नान कर ले। सम दम सदा समाधान उपराम तितिक्षा और भय और मुक्ति, ये 7 समुद्र है शरीर में। इनमें ज्ञान के द्वारा स्नान कर, और जो गुरुदेव जो तेरे को शिक्षा बताते हैं, सहन बताते हैं, उसके द्वारा तुम इसमें स्नान किया करो, तब परमात्मा को प्राप्त। 88 पर्वत है शरीर में, 88 पर्वत, जिसके
अष्ट कमल बोलते हैं। अष्ट कमल के 8 पंख होती है, उसके बीच में जो गुफा होती है उसको बोलते हैं भंवर गुफा। भगवान शिव का वासा कहां बताया है? भंवरी गुफा। तो 8 पूरी पर्वत है। बोले भाई हनुमान जी महाराज पहाड़ में उठा लिया। अरे बेटी का बाप, ये तो पहाड़ में उठा लिया, लेकिन तू समुद्र झुटका पाट बेड़ा है, कम से कम तू नहीं उठा शरीर के बारे में। तो सती 7 सरोवर 8 पूरी पर्वत है। नैलानो खंड की जगह बाइक ले शरीर के आंख नाक मुख कान नाभि गुदा समेत 9 द्वार है। 10 द्वार है, लेकिन एक द्वार बंद है। बिने 10 द्वार भी बोले हैं। नाथ संप्रदाय में बिने सहस्त्र कमल भी बोले हैं। शरीर के 9 द्वार हुए हैं, तो 9 दरवाजा ने बंद करना पड़ा है। यानी 9 दरवाजा बंद करके 10वां द्वार पर ध्यान लगा रहे। बिन कहे शिवो उपासक तेरे पे डर ध्यान इका पर सत्ता डर लगा दूरी की दुनिया छोड़। अब देला ध्यान जब 9 द्वार बंद करके त्रिशूल को छाट पकड़ के और ब्रह्मरंध्र में ले जा। तो अपने फतेहपुर के अमरनाथ जी महाराज बड़ा सुंदर स्थान है। फतेहपुर में अमरनाथ जी महाराज का नाथ संप्रदाय का शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर है। वहां अभी वेशदास जी महाराज हैं। तो अमरनाथ जी महाराज दिल्ली के साधक थे। 9 द्वार बंद करके 10 पे ध्यान लगाते थे। तो अमरनाथ जी महाराज को किसी दूसरे साधु ने धोखे से कच्चा पारा पिला दिया, धोखे से मारने के लिए। लेकिन अमरनाथ जी महाराज तो नाथ थे और बड़े सामर्थ थे। बताते हैं कि कच्चा पारा अगर पत्थर पे नेट डाल दे तो उसमें भी छेद निकाल देते। कच्चा पारा अगर पत्थर पे गिर दे तो पत्थर में से भी छेद निकाल दे। लेकिन अमरनाथ जी महाराज उस कच्चे पारे को पी गए। कच्चे पारे को पी गए और जिया पर रोटी जरा दिन पर कच्चा पारा ने जराएगा। तो बाकी करना ना बाकी करने के भले तो बात हो भी को ना हो बावरो। तो जब बावरा ने कहा तो शुरू कर दियो अमरनाथ हमारे भया जोगी, अमरनाथ हमारे भया जोगी जाएगा कच्चा पारा ने। अरे बावरा रात में भरोसा रखा लग जा दसू दवाने मिल शुक्रत कर ले पापी का मुख से राम को निकले कैसे मेरा बता क्यों जलाएगा कि वह सच्चा भगवान का भक्त था और दिल का साधक था। जब भी कच्चा पुराण पी करके जलाएगा। फिर बता दिया अरे बोला सतगुरु का चेला है ये बेगम जगत जमेला सत कर ले और भगवान की
भजन में आखिर में बात बता दी। गोलापुर सतगुरु का चेला, ये बेगम जगत झमेला। अरे भाई बहुत शासक टक्कर ले रही जगत जान में छोड़। गोला कौन सा बता दिया? इस शरीर में दो गोला भी है। कौन सा? एक तो निजमन, कौन सा गोला? एक निजमन और एक चंचल मन। जे आदमी का चंचल मन जाएगा वे अठे का पर चले जाए, भाई पैसे में से आज नहीं कल देंगे, एक थैली और जाना पैसे कल पैसे नहीं ढूंढ रही है, सामने का काम है। तो चंचल मन जाएगा और अठे का साथ चले जाए। और जब निज मन जाकर तो जाएगा। आज शिवरात्रि को प्रोग्राम है, शिवरात्रि की महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि यानी शिवरात्रि की एक रात है। शिवरात्रि महाशिवरात्रि, शिवरात्रि तो भाई महाशिवरात्रि है। और क्यों ना सत्संग को प्रोग्राम लगा दिया जाए और चंचल मन जाएगा। गोलापुर सतगुरु का चेला, ये बेगम जगती झमेला। बेगम नाम स्त्री का माया था। भैया तुम हाड़ी लुगाई नहीं है क्या कह दी हो? अरे कोई बात करो भैया, माफ कर दी। अरे यार लुगाई गया कि मैं कोई की और की, अब तेरी है आगे और देई का ठिकाना। गोलापुर सतगुरु का चेला, ये बेगम जगत झमेला। भाई बहुत शासक कर लेना जगत दान में। बादशाह वो होता सच्चा सतगुरु। अब सही सुना है कि सच्चा सतगुरु गुरु है, 7 प्रकार का गुरु है और 7 में फिर 4 अंग अलग हुए। 7 प्रकार का गुरु है। पहला गुरु माता पिता जी ने पैदा किया शरीर, दूसरा गुरु तो दाई माई जो बाहर निकाला शरीर। फिर नाम रामन तो देखो भी गुरु है, फिर का पर मुद्रा रहेगा और नाम ले लिया। फिर रामकृष्ण जाप। फिर 7वां गुरु कौन? जो आदि से लेकर के अंत की बात बताओ, जहां से आया वहीं उसको वापस पहुंचा। गोलापुर सतगुरु का चेला, सतगुरु ऐसा होना चाहिए। यह बोलिया कि कान्या मान्या गुरु तू चेला में गुरु सवारी को नारायण वाया किधर मारा भरोसा है डूब जाए। को काम खाली रुपया दे दिया बस ठीक है, डूब तो तेरी मर्जी है वाया, तेरे तो तेरी मर्जी है। गोलापुर सतगुरु का चेला, ये बेकर जगत झमेला। बादशाह से टक्कर लेना जगत जान में। बादशाह कौन? सच्चा सतगुरु। उसके साथ में ज्ञान करना चाहिए, बैठना चाहिए, उससे बुद्धि लेना चाहिए। इतने काम करेगा तो तेरे को भगवान मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। नंदलाल बिहारी ने बी कहते हैं बहिरंग शरीर बिहारी। जो इंद्रियों से हार जाता है उसको हरा देता है, उसका नाम बिहारी होता है। नंदलाल बिहारी रख ले तो तरना वचित जोड़ इकापस सुरता दंड भाई दूरी की दुनिया छोड़।